ये कहानी साल 2000 में आई अनब्रेकेबल और 2016 में आई स्प्लिट मूवी की सीक्वल है, जिसमें एक सुपर हीरो और सुपर विलन को काफी ज्यादा यूनिक ढंग से दिखाया गया है। जहां साल 2000 में आई मूवी अनब्रेकेबल में डेविड को ट्रेन एक्सीडेंट में उसके बच जाने के बाद पता चलता है कि उसमें एक सुपर पावर है, जिसके बाद वो अपनी एक खुफिया एजेंसी बनाता है और लोगों की मदद करता है। दूसरी ओर 2016 में आई मूवी स्प्लिट में केविन, जो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है और जिसकी 24 अलग अलग पहचानें हैं, लेकिन उसकी एक पहचान जो कि द बीस्ट नाम से जानी जाती है, वो इसका सबसे खतरनाक रूप है, जिसके उजागर होने के बाद वो एक बहुत ही शक्तिशाली शख्स में बदल जाता है, जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अब इस कहानी का एक और कैरेक्टर है जो इन सब से अलग है। इसका नाम है एलिजा प्राइस, जो खुद को मिस्टर ग्लास कहता है, जो अत्यधिक बुद्धिमान और एक मास्टरमाइंड है, लेकिन वो अपनी हड्डियों की बीमारी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से पीड़ित है। एलिजा अपनी मानसिक शक्ति और रणनीति के लिए जाना जाता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया उन जैसे सुपर्स लोगों के बारे में जान सके। और अगर आपको इसके पहले आई मूवी अनब्रेकेबल और स्प्लिट मूवी के बारे में और डिटेल में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक या मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो अब इस कहानी की शुरुआत होती है केविन से, और केविन के ही एक कैरेक्टर ने उन लड़कियों को अगवा किया हुआ था। और फिर आगे हमें डेविड को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे के साथ मिलकर एक सीक्रेट गैर कानूनी एजेंसी चला रहा है और बदमाशों को सबक सिखाने का काम किया करता है, और अब लोग उसे ओवरसीयर के नाम से भी जानने लग गए थे। और उन्हें वहां उन अगवा हुई लड़कियों के बारे में भी पता चलता है, और काफी खोजबीन के बाद उन्हें उन लड़कियों के अगवा किए गए ठिकानों का सबूत मिल गया था। और फिर डेविड केविन की हेडविग पहचान का पीछा करते हुए उन लड़कियों तक पहुंच गया था और उन्हें कैसे आजाद करवा देता है। लेकिन फिर वहां बीस्ट आ जाता है और वो आते ही वहां हमला कर देता है, लेकिन फिर डेविड भी उसके हमले को रोक लेता है और वहां दोनों का कड़ा मुकाबला होता है। लेकिन इस बीच बीस्ट एक लड़की को मार देता है। फिर बीस्ट डेविड को दबोच कर मारने वाला था, लेकिन किसी तरह डेविड उसे लेकर वहां से खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। और फिर वहां पुलिस वाले आ जाते हैं और वहां तेज लाइट पड़ते ही बीस्ट की पहचान जा चुकी थी और बैरी बाहर आ चुका था। और बैरी वहां उनसे बोलता है कि गोली ना चलाने के लिए, जिसके बाद डेविड और केविन को एक साइकेट्रिक रिसर्च हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उन दोनों को एक खास रूम में रखा जाता है, जहां डेविड के लिए एक ऐसा कमरा तैयार किया गया था जहां सीसीटीवी कैमरे के साथ रूम में चारों तरफ पानी की पाइप्स लगी हुई थी, और उसकी कोई भी वहां से भागने की हरकत होने पे वहां पानी की बौछार होने लगेगी, क्योंकि वहां रिसर्च हॉस्पिटल वालों और डॉक्टर एली को डेविड के कमजोरी के बारे में पहले से ही पता था कि उसकी ताकत पानी के संपर्क में आते ही खत्म हो जाती है। वहीं केविन के कमरे में बहुत सी फ्लैश लाइट का इंतजाम किया गया था, क्योंकि फ्लैश लाइट पड़ते ही उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, और इस तरह किसी भी खतरनाक पर्सनैलिटी के सामने आने से ये फ्लैश लाइट जल उठती है, जिससे कि उसे कंट्रोल किया जा सके। और डॉक्टर एली उन दोनों को बोलती है कि वो उन्हें यहाँ जरूर ठीक कर देगी। फिर हमें दूसरी ओर मिस्टर ग्लास को दिखाया जाता है, जो कि इन दोनों के पहले से यहाँ पर था, और वो अपनी एक खास तरह की बीमारी जिसमें जन्म से ही उसकी हड्डियां कमजोर थी, जिसके कारण वो हमेशा व्हील चेयर पर ही रहा करता था। फिर वहीं एक बंदा केविन के लिए खाना लेकर आता है, तभी केविन की एक और पर्सनैलिटी उसे झांसा देकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लाइट्स के संपर्क में आ जाता है और उसकी पर्सनैलिटी वहां चेंज हो गई थी, जिसके कारण वो बंदा बच जाता है। फिर केविन डेविड के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि उसके बीस्ट पर्सनैलिटी के सामने वो एक लौता था जो उसे टक्कर दे सकता था। और वहीं मिस्टर ग्लास की माँ आकर डॉक्टर एली को बताती है कि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो बहुत ही बुद्धिमान है और उसे काबू करना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। और वो डॉक्टर को बताती है कि उसका मानना है कि वो उसके जैसे लोगों को सुपर हीरो कहलाना पसंद करता है। वहीं अब डेविड को जब खाना देने के लिए गेट खोला जाता है तो डेविड और केविन एक दूसरे को आमने सामने देख लेते हैं, जिससे उन दोनों को ही वहाँ एक दूसरे की मौजूदगी का पता लग जाता है। फिर डेविड और केविन वो दोनों ही वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग गए थे, ताकि वो एक दूसरे की मौजूदगी का पता लगा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। वहीं केविन की अलग अलग पर्सनालिटी निकलकर डॉक्टर को बता रही होती है कि बीस्ट को कभी भी कोई भी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि बीस्ट उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर डेविड का बेटा जोसेफ आकर डॉक्टर एली को बोलता है कि उसके डैड तो सिर्फ लोगों की मदद किया करते हैं, और उस रात भी वो उन लड़कियों की मदद करने गए थे।
और वो डॉक्टर को बताता है कि उसके डैड एक सुपर हीरो है, इसलिए वो डॉक्टर से बोलता है कि उसके डैड को छोड़ दिया जाए। लेकिन डॉक्टर इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती है और बोलती है कि उसके डैड को जरूर कोई बीमारी है, जिसके कारण वो उस रात उन लड़कियों पर हमले का कारण भी डेविड को ही बता रही होती है। और इस बात को सुनकर डेविड का बेटा जोसेफ अंदर से टूट चुका था, क्योंकि वो अपने पिता को बचपन से ही हीरो मानते आ रहा है और जिसके लिए वो ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा निराश था। जिसके बाद केविन को केसी भी वहाँ मिलने आती है, जो पहले बीस्ट की कैदी रह चुकी थी, लेकिन बीस्ट ने उसे वहाँ से जाने दिया था क्योंकि उसने भी उसी की तरह बचपन में बहुत दर्द झेला होता है। फिर वहीं दोस्ती के नाते अब केसी केविन को मिलने आती है और उसे बोलती है कि वो अब हार मान ले और ये सब कुछ करना बंद कर दे और एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाए। फिर डॉक्टर भी देखती है कि केविन केसी की बातों को आराम से सुन रहा था, तो डॉक्टर फिर अब केसी की मदद मांगती है ताकि केविन को नॉर्मल किया जा सके, लेकिन केसी वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाती है। फिर आगे डॉक्टर मिस्टर ग्लास से मिलती है और वो उससे बताती है कि एहतियात के तौर पर उन्होंने यहाँ लगभग 100 कैमरे लगवा रखे हैं ताकि वो कोई भी होशियारी ना कर सके। और डॉक्टर उसे बोलती है कि वो लोग उसके दिमाग का स्कैन कर ये देखना चाहते हैं कि आखिर उसका दिमाग इतना तेज कैसे है। लेकिन वही मिस्टर ग्लास को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो होश में ना हो। जिसके बाद मिस्टर ग्लास, केविन और डेविड को एक साथ लाया जाता है, जहां डेविड बताता है कि मिस्टर ग्लास एक मास्टरमाइंड है जिसने प्लान करके ट्रेन में पूरे लोगों को मरवा दिया था। वहीं डॉक्टर को इस सब से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वहां उन तीनों को इकट्ठा किया गया था ताकि उनसे कुछ सवाल जवाब किए जा सके। फिर डॉक्टर उनसे एक एक कर सवाल जवाब करने लग गई थी कि उन्हें कब से लगने लग गया है कि वो कोई खास शख्स है, जहां डॉक्टर डेविड को ये भी समझाती है कि उसे अपने सुपर पावर्स होने का सिर्फ एक भ्रम है। और यही बात वो केविन को भी बताती है कि उसकी पर्सनैलिटी बीस्ट ने कुछ वीडियोस देखकर वो अनोखे करतब करने सीख लिए होंगे, जो कोई एक आम ताकतवर इंसान भी कर सकता है। और वहीं मिस्टर ग्लास इन सब बातों को सुनकर वहाँ खामोशी से बैठा हुआ था। फिर आगे दिखाया जाता है कि डेविड का बेटा जोसेफ कॉमिक बुक्स लेने आया है और वहाँ उसे एक ऐसी कॉमिक बुक मिलती है जिसके बाद वो केविन के ऊपर रिसर्च शुरू कर देता है। और वहीं किसी को कॉमिक बुक पढ़ते हुए बीस्ट की याद आ जाती है, जहां वो लोहे की सलाखों को मोड़ रहा होता है। फिर आगे मिस्टर ग्लास, जो कि होश में ना रहने का अभी तक वहां नाटक कर रहा था, वो चोरी छुपे कंट्रोल रूम में जाकर डेविड और केविन के बारे में रिसर्च चालू कर देता है, जहां उसे उन दोनों की खूबियों के बारे में पता चल गया था और ये जानकर वो बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद वो केविन के रूम में आ जाता है और वो उसे बताता है कि वहाँ का एक बंदा अभी भी वहाँ से गायब है, जिसके कारण वो यहाँ आ सका है। और वो उसे ये भी बताता है कि उसे जो दवाइयाँ दी जा रही थी वो उसे खा ही नहीं रहा था। फिर मिस्टर ग्लास केविन से बोलता है, जिसमें अभी फिलहाल पैट्रिसिया की पर्सनैलिटी होती है। वो उससे बताता है कि वो कॉमिक बुक का दीवाना है और उसका ये भी मानना है कि कॉमिक बुक की तरह हम भी एक सुपर हीरो है, इसलिए अब मिस्टर ग्लास बीस्ट की पावर को बाहर आता हुआ देखना चाहता है। और वो बोलता है कि वो हम तीनों को कल यहाँ से बाहर निकाल लेगा और वो उसे अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन डॉक्टर ने मिस्टर ग्लास को रात में सीसीटीवी में देख लिया था, जिसके बाद में उसे दवा देकर वापस बेहोशी की हालत में डाल दिया जाता है। लेकिन फिर मिस्टर ग्लास आगे एक ग्लास के टुकड़े से उसे खाना देने आए शख्स को मार देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। और वो केविन के रूम में आ जाता है और उसे वहां से आजाद करवा लेता है। फिर केविन की बीस्ट पर्सनैलिटी भी बाहर आ जाती है और मिस्टर ग्लास बीस्ट की काबिलियत को देखता है और जहां वो दीवारों पर चल रहा होता है। फिर मिस्टर ग्लास बीस्ट को बोलता है कि अगर लोगों को यकीन दिलाना है कि बीस्ट कितना पावरफुल है, तो उसे भीड़ वाली जगह पर जाकर शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लड़ना होगा ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके। अब क्योंकि बीस्ट के सामने जो भी आता है वो मारा जाता है, लेकिन क्योंकि मिस्टर ग्लास की बीमारी के कारण उसकी हड्डियां काफी ज्यादा टूट चुकी थी, जिसका मतलब उसने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द पहले से झेला था। तो बीस्ट अब ये देखकर उसे भी छोड़ देता है, क्योंकि दर्द सहने वालों से उसे हमदर्दी होती है। उसके पहले भी जब अगवा की हुई केसी के बारे में भी उसे पता चला था कि उसने पहले काफी दर्द झेले हैं, तो उसने उसे भी बख्श दिया था। फिर आगे अब मिस्टर ग्लास डेविड को बताता है कि बीस्ट अब आजाद हो चुका है और मिस्टर ग्लास उसे उकसाते हुए बोलता है कि अगर वो उसे रोकने बाहर नहीं आया तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। फिर एक गार्ड को वहाँ चल रही गड़बड़ी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए जब वो वहाँ ढूंढते हुए आता है तो उसे वहाँ मिस्टर ग्लास मिलता है और अचानक वहाँ बीस्ट भी आ पहुंचा था और वो आते ही उसे दबोचकर उसे मार डालता है। वहीं अब मिस्टर ग्लास ने डेविड के रूम में सिक्योरिटी को बंद कर दिया था, जिससे फिर डेविड वहाँ से अपने पावर का इस्तेमाल कर दरवाजे को तोड़ देता है। वहीं केविन और मिस्टर ग्लास भेष बदलकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं
और उसी वक्त वहाँ मिस्टर ग्लास की मॉम, डेविड का बेटा जोसेफ और केविन की फ्रेंड केसी भी आ पहुंची थी, जिन्हें डॉक्टर ने वहाँ बुलाया हुआ था उनसे उन तीनों के बारे में कुछ बातें करने के लिए। लेकिन तभी डॉक्टर को स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ी दिखती है। फिर वहीं मिस्टर ग्लास और केविन को कुछ गार्ड्स वहाँ रोक लेते हैं, लेकिन तभी अचानक बीस्ट बाहर आकर वहाँ सभी को मार देता है। फिर डॉक्टर अब मिस्टर ग्लास के रूम में आकर देखती है तो उसे मिस्टर ग्लास के प्लान के बारे में पता चल चुका था, जिसके बारे में वहाँ उन तीनों के परिवार वालों को भी पता चल गया था। फिर मिस्टर ग्लास की माँ वहाँ बताती है कि ये सब कुछ कॉमिक बुक के हिसाब से ग्लास ही कर रहा है और वो लोगों के सामने अपनी ताकत को दिखाने वाले हैं ताकि लोग उनकी सुपर पावर को देख सके। फिर आगे बीस्ट आकर सिक्योरिटी वालों की कार को पलट देता है और केविन की एक पर्सनालिटी वहाँ कुछ लड़कियों को अगवा कर लेता है। वहीं फिर और सिक्योरिटी वाले आ गए थे। वहीं डेविड भी अपनी पोशाक पहनकर वहाँ आ रहा होता है, लेकिन वहीं अचानक बीस्ट आकर उन दोनों सिक्योरिटी वालों को मार देता है। वहीं फिर मिस्टर ग्लास का ध्यान अपनी माँ, जोसेफ और केसी पर जाता है और वो उन्हें कॉमिक बुक का मेन कैरेक्टर कहकर बुलाता है। फिर वहाँ डेविड भी आ पहुंचा था और फिर वही होता है जैसे कि मिस्टर ग्लास ने सोचा था और फिर वहाँ बीस्ट और डेविड की जबरदस्त फाइट होती है। वहीं अब ये सब देखते हुए डॉक्टर एली ने फोर्स को भी वहाँ बुला लिया था और वहाँ पुलिस फोर्स आकर दोनों को रोकने लगती है, लेकिन डेविड उन्हें एक जगह बंद कर देता है और बाहर से एक लोहे की रॉड से दरवाजा बंद कर देता है ताकि वो अंदर सुरक्षित रहे। लेकिन दूसरी ओर बीस्ट वहाँ बाकी पुलिस वालों को खौफनाक तरीके से मार देता है। फिर डेविड आकर अगवा हुई लड़कियों को वहाँ से बचा लेता है, जिसके बाद वहाँ मिस्टर ग्लास बीस्ट को डेविड की कमजोरी के बारे में बताता है कि उसे वो पानी में डुबा दे, क्योंकि पानी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और उससे उसकी पावर लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ जोसेफ आ गया था और क्योंकि उसे मिस्टर ग्लास के बारे में सब कुछ पता होता है तो वो केविन के पापा के बारे में उससे बताता है कि जब मिस्टर ग्लास ने ट्रेन दुर्घटना करवाई उसके पापा भी उसी ट्रेन में थे, जिसके बाद ही वो बड़ा होकर ऐसा बन चुका है। और ये जानकर फिर वो मिस्टर ग्लास को मारने आगे बढ़ता है और लगभग उसे मार ही डालता है, लेकिन फिर पीछे से डेविड आ गया था और फिर बीस्ट का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। फिर बीस्ट उसे जाकर वाटर टैंक में फेंक देता है, लेकिन किसी तरह डेविड में पावर बची थी और वो टैंक को तोड़ देता है, जिससे वो दोनों अब बाहर आ चुके थे। वहीं अब वहाँ पुलिस वाले आ रहे होते हैं और बीस्ट उनकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक केसी उसे वहाँ रोक लेती है और केविन का पूरा नाम लेकर उसे बुलाने लगती है। फिर केविन के आने के बाद केसी उसे बोलती है कि उसे बीस्ट को रोकना ही होगा, लेकिन केविन बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि ये उसके बस में नहीं था। तभी पुलिस की एक गोली आकर उसे लग जाती है। अब इसके पहले बीस्ट ने अपने ऊपर चली गोली को झेल लिया होता है, लेकिन केविन में ये पावर नहीं थी, इसलिए केविन की जान फिर चली जाती है। वहीं डेविड को डॉक्टर एली जानबूझकर पानी में डुबाकर मरवा देती है और वहाँ मिस्टर ग्लास मरते मरते बोलता है कि अभी तो ये कहानी की शुरुआत हुई। आगे अब डॉक्टर एली सबको ये बताती है कि उन तीनों की मौत दवाई का ज्यादा डोज लेने की वजह से हो गई थी और उसने वहाँ सीसीटीवी के सारे फुटेज को भी डिलीट मरवा दिया था ताकि यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो लोगों को कभी भी ना पता चल पाए। और ऐसा डॉक्टर एली इसलिए कर रही थी क्योंकि वो और वहाँ के रिसर्च सेंटर वाले नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा शख्स हो जिन्हें लोग ईश्वर का दर्जा देने लग जाए। लेकिन अब कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला था और डॉक्टर एली को पता चलता है कि उसकी सीसीटीवी कैमरे के सारे फुटेज पहले से इंटरनेट के थ्रू किसी पर्सनल साइट पर जा चुके हैं और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि मरने के पहले मिस्टर ग्लास करके जा चुका था। अब डॉक्टर एली को सब कुछ समझ में आने लग गया था कि जिस तरह कॉमिक बुक के विलन के पास एक प्लान बी भी होता है और उसी तरह मिस्टर ग्लास के पास भी एक अलग प्लान था और उसने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में फाइट कराने का झांसा देकर डेविड और केविन को वहीं लड़ाने का प्लान बनाया, जिससे अब इंटरनेट के थ्रू लड़ाई और वो लोग कैसे मारे गए सारी फुटेज इंटरनेट पर अवेलेबल थी और धीरे धीरे हजारों लोगों और लाखों लोगों में वो वायरल होने लग गई थी। और इस बात को जानकर जितनी डरी हुई और नाराज डॉक्टर एली को दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मिस्टर ग्लास की मॉम, जोसेफ और केसी ये सब देखकर काफी खुश थे कि उन तीनों को मरना बेकार नहीं गया और अब सभी लोग उनके बारे में जान सकें। जिसके बाद यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।